बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक हम इस काम में कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि इसी इलाके में कचरे के ढेर हुआ करते थे। हमने बार बार इन इश्यूज़ पे प्रोग्राम करने के बाद यहाँ के जो MNA हैं राजा खुर्रम नवाज़, उन्होंने कचरे के ढेरों की सफाई का अमल जो है वो शुरू करवा दिया है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ के जो UC20 के जो कोऑर्डिनेटर हैं खुर्रम नवाज़ साहब के, उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई कि यहाँ पे तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। उसके बाद हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई, शिकायत आई कि यहाँ पे मनपसंद जो लोग हैं उनकी गलियाँ पक्की की जा रही हैं। उसके बाद हमने सोचा कि आज हम यहाँ UC20 अलीपुर का विज़िट करें और जानने की कोशिश करें कि जो लोगों की शिकायत हैं वो कितनी हद तक हकीकत पर मबनी है और क्या ये वाकई हकीकत है कि फ़र्द वाहिद के लिए गली पक्की की जा रही है, लेकिन सैकड़ों घरों के लिए कोई भी मेहनत करने को तैयार नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। हक न्यूज़ ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को निभाते हुए अवामी मसाइल को उजागर किया। अवामी मसाइल को बार बार उजागर करने के बाद अवाम के कुछ मसाइल हल ज़रूर हुए। हमने इसी प्रोग्राम में हल्का NA52 में गंदगी और कचरे के ढेरों पर प्रोग्राम किए, जिसके बाद MNA राजा खुर्रम नवाज ने एक्शन लिया और कचरे के ढेरों को कुछ हद तक साफ किया। आजकल हल्का NA52 में तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। MNA राजा खुर्रम नवाज ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को कहा कि इलाका में कच्ची गलियों को पुख्ता कराएं, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स अपनी मनपसंद गलियां पक्की करा रहे हैं। ये सिर्फ एक गली की बात नहीं, इस गली में भी सिर्फ एक ही मकान मौजूद है और ये लोग साहिब इस्तात हैं जो अपनी गलियां खुद बनवा सकते हैं। ऐसे कामों में सबसे पहला हक गरीब का होता है, पर अफसोस गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर इस गली की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक मकान है और वो भी ज़ेरे तामीर है, लेकिन एक खतीर रकम के साथ इनकी गली बनवा दी गई। सिर्फ इसलिए ये गली बनी कि ये साहब PTI के सपोर्टर हैं। अगर इंसाफ की बात करें तो इन गलियों में सैकड़ों घर मौजूद हैं जो इंतहाई मुश्किल में हैं। जब भी बारिश होती है तो किस तरह ये लोग यहाँ से गुजरते हैं, खुद ही मुलाहिजा करें। MNA राजा खुर्रम नवाज को चाहिए न सिर्फ अपने वर्कर्स के लिए बल्कि अवाम के लिए भी सोचें, क्योंकि आप वर्कर्स के MNA नहीं बल्कि अहलियान NA52 के MNA हैं। हमारी कोशिश किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता, बल्कि अवामी मसाइल को उजागर करने और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए कोशिश करना है और हक न्यूज़ ये अपनी कोशिश जारी रखेगा। सर, इस गली के तो बहुत मसाइल हैं, ये कुछ आप लोगों के सामने हैं। तो कभी बारिश होती है तो घरों के अंदर ही पानी आ जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि हमारा जो एरिया ना ये उस सिमत पर जाता है, तो वहाँ पर सारा ये मनोल साले खुले हैं और इसमें कचरा भी सारा जा रहा है। अगले कह रहे हैं कि भाई हम 8,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, जो मज़दूर लोग हैं, और काम भी सही नहीं करके जाते हैं। फिर अगले जो बाइक वाले हैं उन्होंने भी गुजरना होता है, गाड़ियों वाले ने भी गुजरना होता है। तो 3-3 मरतबा हमारे पाइप टूट गए हैं, जिनकी वजह से हमें पत्थर रखना पड़े हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमें भी नुकसान हो रहा है। कभी बच्चा गिरता है, कभी बड़ा गिरता है नीचे। तो ये सिस्टम है और ये 1.5-2 महीने से ऊपर हो गया है। जो शावर आया था उसने पहले बर्बादी मचाई, उसके बाद जो हल्की फुल्की कसर थी वो मोटरसाइकिल वालों ने पूरी कर दी। तो हम कहाँ पर जाएं? तो बस यही दरख्वास्त है कि जिन्होंने भी ये निज़ाम किया है तो वो अपनी गलियां पक्की कर लेते हैं और बाकियों का ख्याल ही नहीं रखते। तो ये कैसी इंसानियत है और ये कैसा कानून है? सर, ये रमज़ान से 4 दिन पहले ये काम शुरू हुआ है, तो ये काम ईद के बाद पता चला है कि ये कंप्लीट होगा। ईद भी गुजर गई लेकिन ये काम अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे इलाके के लोगों को बहुत मसाइल है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। बिलखुसूस जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट की बहुत बंदिश है, हर तरफ से गली बंद पड़ी हुई है, बच्चे आते हैं गिरते हैं। तो हमारी ज़ोर अपील है खुर्रम नवाज साहब से कि खुदारा जिस तरह आपने बाकी गलियों को जल्द अज जल्द काम कंप्लीट करवाया है तो इस इलाके का भी रुझान दें। अहलियान इलाका आपके बहुत ज़्यादा मशहूर होंगे, हमारी दुआएं भी आपके साथ रहेंगी। जिस तरह आपने बाकी जगहों का काम जल्द अज जल्द कंप्लीट करवाया तो
آپ کی مہربانی ہوگی اس طرف بھی جلد از جلد جو ہے نا کام کمپلیٹ کروایا جائے. دوائیں کر کے مر جاتے ہیں اور بچوں کا برے حال، نہ اندر جائیں نہ باہر. بڑے مشکل ہیں اس گلی کے حالات. آج 2-3 سال ہو گئے ہیں ایسی بنی ہماری یہ حالات ہیں. یہ دیکھ لیں آپ. جی مہینے بھر سے تقریباً زیادہ ہو چکا ہے اس کو کھودے ہوئے، اور یہ تمام گلیاں انہوں نے کھود کے اسی طرح چھوڑ دی ہیں. اب ہمارا اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ ہمارے بورنگ اور کنوؤں میں جا رہا ہے، اور ہمارے پانی بھی گندے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں چلنے پھرنے بھی مصیبت ہے. اس کے علاوہ گزرنے والے جو عام گاڑیوں والے اور موٹر سائیکلوں والے وہ بھی پائپ توڑ جاتے ہیں. ہم مین ہولز بناتے ہیں، پائپ ڈالتے ہیں، وہ پائپ توڑ جاتے ہیں. اور اس میں دیکھیں کہ کتنے نقصانات ہیں. یہاں سے نمازی لوگ گزرتے ہیں، جگہ جگہ پانی اور گڑھے ہیں، کوئی گزر نہیں سکتا. گاڑیوں والوں کو نقصان ہوتا ہے. ہمارا گھروں والوں کا یہ نقصان ہے کہ بارش ہو جائے تو پھر تو یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی ظاہر مسائل ہیں. ہمارا گھر کا پانی جو ہے وہ پوری طرح سیوریج میں نہیں جاتا، سیوریج بند ہو چکی ہے. تو یہی مسائل ہیں ہمارے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.